तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को 1100 क्वेश्चन आप लोगों को वादा किया था कि साइंस के क्वेश्चन आप लोग 1100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। उसी को आप लोग हम पूरा कर रहे हैं और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ जाकर देख लीजिए। एसएसटी के मैंने आप लोगों को 1100 क्वेश्चन करवा चुके हैं, प्लस 1100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा ही करवाए हैं लेकिन इतना क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, तो वो भी जाकर देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। 201 सेकंड नंबर क्वेश्चन। जगह विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं विद्युत धारा दर्पण विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, वो कहते हैं जनित्र, जनित्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 202। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है दोस्तों। तो ऊर्जा का एसआई जो मात्रक होता है कैलोरी होता है, तो कैलोरी नहीं होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, कैलोरी नहीं होता है, यह होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 203। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो इसमें जल जल हाइड्रो, हाइड्रो का जल अर्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश की चाल होती है। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल हो क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो तीन तीन गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ध्यान रखिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये राइट आंसर आप लोगों को ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 105 205 देखिए दिया गया है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो वो निर्धारित होता है क्या? वो होता है आप लोगों को अपवर्तन कोण बराबर होता है परिवर्तन कोण के, यानी राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 206 दिया गया है। लेंस में लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या जो होती है आप लोगों को 2 होती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 207 दिया गया है, ध्यान देते हैं कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या फिर बढ़ता घटता नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो ताप बढ़ाने से चालक में प्रतिरोध जो होता है वो दोस्तों वो बढ़ता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 208। ठीक है, क्वेश्चन हम देखेंगे 208, ध्यान से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 208 दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साग सब्जियों की विघटित होकर कंपोस्ट बनाकर किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 209 दिया गया है। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन, हाइड्रोजन का वियोजन और इलेक्ट्रॉन का त्याग ये सभी करती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 210 दिया गया है कि विद्युत अपघटन के में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो वो जो होता है आप लोगों को होता है एनोड पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 211 दिया गया है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अधिक क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील धातु पूछ रहा है। तो अधिक क्रियाशील धातु जो हो जाएगा दोस्तों वो आपको हो जाएगा Na, और Na होता है इसका रासायनिक सूत्र नाम क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 112 दिया गया है। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य का क्रियाशील समूह है, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य का क्रियाशील समूह है, तो वो समूह है दोस्तों बी हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, रासायनिक नाम क्या होगा उसको कमेंट बॉक्स में बता। ये मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी साल आपको एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सब है। ठीक है, अल्काइन श्रेणी का सदस्य का सामान्य सूत्र होता है, अल्काइन श्रेणी के सामान्य सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों। तो ये जो सूत्र होता है आप लोगों को, ये आप लोगों को ये दूसरा इसका आंसर ये नहीं होता है। आप लोगों को पहला आंसर गलत है, दूसरा भी गलत है। आइए ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन कहाँ गया जी? इसका राइट आंसर हाँ CN क्या होता है? CnH2n-2 होता है, यानी इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, अल्काइन का। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 214 दिया गया है कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर जो होता है दोस्तों 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 मीटर होता है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 215 देखिए दिया गया है निम्नलिखित में नर युग्म कौन है? नर्म युग युग
युग्मक कौन है? नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा शुक्राणु, शुक्राणु हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 216 देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 216 दिया गया है कि जबरेलिन है, तो जबरेलिन जो है वो हार्मोन, एक प्रकार के हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 217 देखिए, दिया गया है पादप में फ्लोएम, फ्लोएम उत्तरदायी है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो ये जो उत्तरदायी होता है वो आप लोगों को होता है भोजन संवहन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन देखिए 218 दिया गया है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो वह होता है दोस्तों, वो आपको हो जाता है एब्सिसिक अम्ल से, ठीक है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखिए दूसरा 219 देखिए, दिया गया है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, खाली स्थान को कहते हैं, तो वो अ, दुमिका कहते हैं जी, नहीं कहते दुमिका। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखिए दोस्तों, तो ये कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको जो बोलते हैं दोस्तों वो बोलते हैं हम सिनेप्स बोलते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 220 देखिए, दिया गया है अलैंगिक अलैंगिक जनन मुकुलन मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, वो होता है आप लोगों को ईस्ट में होता है। ठीक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 221 देखिए, दिया गया प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है वो आपको विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 222 दिया गया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी जो क्षमता हो जाएगी दोस्तों, ये आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, और ये कैसे होगा आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपको डी आंसर कैसे होगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए 223 दिया गया है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलो घंटा वाट बराबर होता है, तो ये आपको होता है 1 यूनिट के बराबर होता है, किसे? 1 यूनिट के दोस्तों बराबर होता है 223 नंबर, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो यह होता है ए मीटर का, यानी राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 200 देखिए 25, क्वेश्चन नंबर 225 दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है? ये मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं, उपयुक्त नहीं पूछ रहा है तो ये हो जाएगा मिट्टी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 26 दिया गया है 1 HP, OHP माने अश्व शक्ति बराबर होते हैं, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होते हैं, तो ये बराबर होते हैं 746 वाट के, 746 वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए 227 दिया गया है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगर देखते हैं 228 दिया गया है धातुओं का प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति प्रकृति होती है, तो धातुओं की जो प्रकृति होती है दोस्तों, वो होती है आप लोगों को विद्युत धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए 229 दिया गया है C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान होता है, तो इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 78। ठीक है, 78 हो जाएगा, राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखिए 230 दिया गया है ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है दोस्तों, तो यह होता है विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम देखिए 31 231 देखते हैं, क्वेश्चन देखिए 231 दिया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, तो ये सूत्र होता है CH3Cl, यानी इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ये मैंने कहा पहले भी आपको रिवीजन करवा चुके हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका होता है CsCO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए 243 दिया गया है, निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है? विजातीय पदार्थ है, तो ये आपको नमक, नमक जो दोस्तों विजातीय पदार्थ है, 233 का सही आंसर डी हो जाएगा। ते हैं क्वेश्चन देखिए 234, ध्यान दीजिएगा 234 क्वेश्चन, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है, अष्टक सिद्धांत दिया गया, ध्यान दीजिएगा अष्टक सिद्धांत दिया गया, वो दिया गया है न्यूलैंड्स द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 235, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल क्लोरोफिल
वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो इसका जो रंग होता है वो होता है आपको हरा होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 236 देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिए 236 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है। तो ये उदाहरण आप लोगों को हो जाएगा हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 237 दिया गया है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है वो होता है छोटी आंत। इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक लिंगीय पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प अति पुष्प का उदाहरण है। 238 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखिए अगला 239 दिया गया है अपघटक का उदाहरण है, अपघटक का उदाहरण दोस्तों, अपघटक का उदाहरण है तो ये आपको कवक, कवक जो है अपघटक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 240 दिया गया है कि मानव जनन अंग 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 किस आयु में परिपक्व परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, तो ये होता है 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में होता है। अगले क्वेश्चन को बताते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो वो आपको कहता है अब समतल दर्पण ना जी, समतल दर्पण नहीं करता है। ठीक, आइए ऑप्शन देखते हैं और अगला ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। अवतल दर्पण, हाँ अवतल दर्पण में किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 242 दिया गया है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है, तो वो लेंस कहलाता है दोस्तों, वो लेंस कहलाता है आप लोग को अवतल लेंस को कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 243 की पुतली का साइज को कौन नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, वो करता है आप लोगों को क्या हो जाएगा पक्षभावी पक्षमाभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 240 दिया गया है किस दिशा दोष को अवतल तथा उत्तल उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संबोधित किया जाता है, तो वो संबोधित किया जाता है तो उसको किया जाता है उसको किया जाता है जारा दृष्टि दोष वाले को, जारा दूरदृष्टिता को, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 275 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है, मापने की जरूरत होती है। तो ये आपको जैसे हम बताए थे इसका आंसर हो जाएगा डी और सी हो जाएगा, सॉरी ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को बढ़े हम, क्वेश्चन देखते हैं अगला 246 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, तो वो है आप लोगों को वो है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, फोकस 5 सेंटीमीटर कितना सॉरी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है। अगला देखते हैं 247 दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन विद्युत विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो आपको होता है वोल्ट। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 248 दिया गया है कि लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं 249 पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशी कण यानी अल्फा कण किसी विद्युतीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेप विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो वो आपको हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में, वो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपरीमुखी, ऊपरीमुखी इसका डी इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लघु पथ शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अभी मैंने बताया था, तो ये क्वेश्चन था। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवाए हैं, टोटल मिला के अभी तक के 250 क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे वीडियो सब तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं।